नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। दोस्तों, हमारा टॉपिक है वेल्डिंग के ऊपर। वेल्डिंग में गैस फ्लो कितना रखना है और अगर ज़्यादा रखा तो उसके क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं, इसके ऊपर हम आज का टॉपिक देखेंगे। दोस्तों, हमारे है ना कुछ कोर्सेज हैं, हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, जैसे कि वेल्डिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, वेल्डिंग टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे। क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, आईएसओ आईएटीएफ क्या होता है, एमएस एक्सेल इंडस्ट्रीज के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग और जीडीटी ज्योमेट्रिकल डायमेंशन टॉलरेंसिंग। दोस्तों, ये जो टॉपिक हैं, इनमें से आप कोई भी कोर्स बाय कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स हैं जो कि आपकी इंडस्ट्रीज में, कंपनियों में ये टॉपिक के ऊपर कंपनियों में इंटरव्यू होता है और इन टॉपिक के ऊपर ही पूरी कंपनी काम करती है। आप ये समझने की कोशिश कीजिए और जो भी स्टूडेंट्स या एम्प्लॉय नहीं समझ पा रहे हैं, वो दोस्तों अच्छे तरीके से जॉब भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। ये कंपनी का सिस्टम है जो कि आप नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मिग वेल्डिंग, वेल्डिंग में गैस फ्लो की बड़ी गलती क्या होती है और मिग वेल्डिंग में गैस फ्लो कितना रखना चाहिए। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये गुड वेल्डिंग क्या होती है, ये गुड वेल्डिंग क्या होती है और पोरोसिटी किस कारण से आती है। दोस्तों, मिग वेल्डिंग में बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे कि वेल्डिंग इंजीनियर हैं, वेल्डर हैं, सुपरवाइजर हैं, वेल्डिंग मैनेजर हैं, वो ये सोचते हैं कि वेल्डिंग में यदि गैस फ्लो रेट ज्यादा किया तो वेल्डिंग अच्छा आएगा, मतलब कि उसका है ना शील्डिंग अच्छे से आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ये मालूम पड़ेगा कि वेल्डिंग अगर ज्यादा किया, वेल्डिंग में गैस फ्लो का रेट ज्यादा किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये कैसे होगा, इसके बारे में हम देखेंगे। अभी मैंने ऑलरेडी वेल्डिंग के ऊपर एक वेल्डिंग पोरोसिटी के ऊपर एक टॉपिक बनाया है, लेकिन आप देखेंगे कि वेल्डिंग करने के पहले हमें कुछ कुछ प्लानिंग करना पड़ती है। वो क्या प्लानिंग करनी पड़ती है, आप ये देखोगे। जैसे कि प्रॉपर शील्डिंग गैस। दोस्तों, वेल्डिंग करने के दौरान पे आपको गैस का फ्लो सही रखना चाहिए, कवरेज करना चाहिए, प्योरिटी रखना चाहिए वेल्डिंग की, क्लीनिंग द सरफेस। जो पार्ट में वेल्डिंग कर रहे हैं वो पार्ट में रस्ट, डेंट, डैमेज कुछ भी टाइप का नहीं होना चाहिए। इसके बाद करेक्ट वेल्डिंग टेक्निक, आपका वेल्डिंग टेक्निक करेक्ट होना चाहिए, उसका टेक्निक स्पीड स्पीड अच्छा होना चाहिए, हीट इनपुट अच्छा होना चाहिए। करेक्ट वेल्डिंग टेक्निक होगा ड्राई शील्डिंग गैसेस। आपका जो वेल्डिंग है, उस जो वेल्डिंग की गैस है, वो गैस में है ना मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अगर मॉइस्चर हुआ तो वही है ना वेल्डिंग में है ना पोरोसिटी जनरेट कर दे। प्री हीटिंग, यदि पार्ट का थिकनेस, यदि मोटाई 100 mm, 200 mm, 300 mm है, तो उसको प्री हीटिंग करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, प्रॉपर जॉइंट प्रिपरेशन। यदि आपका पार्ट वेल्डिंग करने के पहले उसको है ना वेल्डिंग को है ना सही पोजीशन, मतलब पार्ट को पोजीशन में लाना चाहिए। जैसे कि है ना उसका वेल्डिंग का गैप बराबर होना चाहिए, मिस अलाइनमेंट अलाइनमेंट होना चाहिए बराबर, फिट टू फंक्शन होना चाहिए, जब जाके वेल्डिंग होगी। और अगर आपने सही नहीं किया तो वेल्डिंग में कई तरीके के डिफेक्ट्स आएंगे, जैसे कि लाइक अंडर कट है, पोरोसिटी है, बर्न थ्रू है, और भी कई तरीके के डिफेक्ट होते हैं। और वेल्डिंग करने के बाद आपको रेगुलर इंस्पेक्शन करना चाहिए और देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर वेल्डिंग के इशू आए हैं। अभी दोस्तों, जैसे कि गैस फ्लो रेट हुआ हमारा वो टॉपिक, इसके और इसके बाद प्री हीट, प्री हीट नहीं, प्रो हाई फ्लो गैस के ऊपर क्या प्रॉब्लम आ सकता है और गैस फ्लो रेट रखने के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज। प्री फ्लो और पोस्ट फ्लो क्या होता है, ये जो जितना भी हम आपको ये बता रही है, IATA 16949 एंड CQI 15 स्टैंडर्ड के द्वारा है, और AWS अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी के द्वारा, मतलब कि उनके स्टैंडर्ड को हम फॉलो कर रहे हैं। वाई यू आर मिग वेल्डिंग फेल, हमारा मिग वेल्डिंग क्यों फेल, तो और टर्बुलेंस मतलब कि क्या हो रहा है, ये आपको आगे चल के मैं बताऊंगा। गैस फ्लो में प्री फ्लो और पोस्ट फ्लो के ऊपर एग्जांपल भी दूंगा। अभी दोस्तों, यदि आपने ज्यादा गैस गैस का फ्लो बढ़ाया, गैस का बढ़ाया परसेंटेज, जैसे कि 25 के ऊपर बढ़ा दिया, तो दोस्तों ये गैस वेल्डिंग होगी मतलब वेल्डिंग जो फ्लो हो रहा है वो ज्यादा होगा, जिससे कि कंपनी का वेस्टेज होगा। और क्या इशू होगा ये आपको बताए थे, जैसे कि 15 LPM लिक्विड पर मिनट इन बेड वेल्डिंग, पोरोसिटी होगा, एक्सिस वेल्डिंग होगा, स्पेटर आएगा, ब्रिटलनेस होगा।
ठीक है ना? अभी क्यों होगा? ये दोस्तों डब्ल्यूपीएस वेल्डिंग वेल्डिंग प्रोसीजर स्टैंडर्ड है, ठीक है, स्पेसिफिकेशन है। इसकी रेंज 12 से 18 एलपीएम रखना चाहिए ऑर्गन और CO2 मिक्स गैस में। लेकिन ये बोलने से उसमें होता क्या है वो आपको बताता हूँ दोस्तों, कि ऐसा सिर्फ वर्बली बोलने से नहीं होता है, कि इसमें ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण कि वो इशू हो रहा है, वो आपको देखना है। दोस्तों वेल्डिंग में जब हमने 25 एलपीएम के ऊपर दिया तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जब वेल्डिंग हो रही है तो वेल्डिंग में एक लिमिन लेमिनर मतलब कि जो वेल्डिंग में जो गैस है पार्ट में आ रही है, जो पार्ट में कोई भी हम पार्ट लेंगे, पार्ट में वेल्डिंग हो रही है, वेल्डिंग हो रही है, और वेल्डिंग होते समय जब वो गैस अंदर मतलब वो गैस निकल रही है, टॉर्च में से जब वो गैस निकल रही है तो उसमें क्या होगा, वो एक टर्ब्यूलेंस मतलब कि वो वेल्डिंग है ना भंवर धारा बनाएगी, क्या बनाएगी, गैस भंवर धारा बनाएगी, क्योंकि उसको ज्यादा ज्यादा स्पीड से आ रही है। तो जैसे कि समुद्र में ऐसा गोला टाइप का बन जाता है, तो वो प्रॉपर तरीके से गैस नहीं आएगी, वो ज़्यादा तेज़ी से आएगी। तो जो बाहर की जो गैस है, जैसे कि बाहर की जो गैस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो गैस उसके साथ मिक्स होके और जो वेल्ड पूल है, जो वेल्डिंग हो रही है, जो वेल्ड पूल है, उसी के अंदर चली जाएगी और अ, वेल्डिंग में पोरोसिटी जनरेट हो जाएगी दोस्तों। पोरोसिटी जनरेट होने के मतलब पोरोसिटी तो जनरेट होगी और वो भी हो जाएगा क्या? क्रैक क्रैक जनरेट होने के चांसेस आएँगे, हॉट क्रैक, कोल्ड क्रैक और स्पैटर भी जनरेट हो जाएगा। आपकी गलतफ़हमी है कि 25 के ऊपर किया तो वेल्डिंग अच्छे से होगी, अच्छे से नहीं होगी, ज़्यादा स्पैटर आएँगे और प्रॉब्लम आएगा। ये आप समझ के रखिए, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आईएटीएफ का 16949 सीक्यूआई 15 स्टैंडर्ड है और एडब्ल्यूएस का डी 1.1 में ये मेंशन किया हुआ है कि किस तरीके से हमें डब्ल्यूपीएस फॉलो करना है, और ये ऑडिट का भी पॉइंट है। जो आपने गैस का आपको गैस का जो अ, गैस का जो फ्लो मीटर है, जो फ्लो मीटर है, गैस का जो टेस्टिंग है, वो कैलिब्रेट होना चाहिए, और ऐसा नहीं मशीन में लगा दिया, मशीन में दिखा रहा है, मशीन में तो है, लेकिन जो गैस नोजल है, वहां पर भी प्रॉपर तरीके से देखना है कि जो उसका पिन है, वो कहाँ पर दिखा रहा है, कितना एलपीएम दिखा रहा है। और पोरोसिटी में बहुत सारी चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है। टॉर्च का एंगल सही होना चाहिए। यदि आपने टॉर्च का एंगल गलत लगा दिया, तो गेज वहाँ पर सही डायरेक्शन में नहीं आ रही, तो भी वेल्डिंग में पोरोसिटी आएगा। और हमारी बात चल रही है 25 एलपीएम के ऊपर यदि है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो गैस फ्लो हो रहा है, वो भंवर धारा हो जाएगी, उसको बोलते हैं भंवर धारा है। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और जो बाहर की गैसें हैं, उनको भी खींच लेगी वो। दोस्तों, इसीलिए 25 एलपीएम नहीं होना चाहिए और गैस का वेस्टेज भी होता है। तो दोस्तों ये हो गया, स्पेटर आएगा ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का मतलब होता है कि पार्ट इमीडिएटली टूट जाएगा। 12 से 15 एलपीएम अपना ही होना ही चाहिए दोस्तों। इसमें स्मॉल गैसें बबल हो जाएगा, ट्रैप्ड इन द वेल्ड। मतलब कि दोस्तों क्या होता है, जैसे कि बलून फूलता है, उसके अंदर क्या रहती है, हवा रहती है। तो वैसे ही जो वेल्डिंग हो रही है, वेल्डिंग के अंदर यदि छोटे छोटे बबल आ गए तो वो एयर का रूप ले लेती है, वो एयर हो जाता है। और उसमें अलग-अलग टाइप के वेल्डिंग में पोरोसिटी होती है, जो कि मैंने आपको पहले वाले टॉपिक में बताया। स्पेटर हो जाते हैं, ऑक्सीडाइजेशन का सरफेस पे ऑक्सीडाइजेशन मतलब कि वो ऑक्सीजन को भी अंदर लेके इंटरनल और एक्सटर्नल पोरोसिटी हो जाता है। अभी दोस्तों प्री फ्लो और पोस्ट फ्लो क्यों जरूरी है? प्री फ्लो और पोस्ट फ्लो क्यों जरूरी है, ये आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों। दोस्तों प्री फ्लो और पोस्ट फ्लो, प्री फ्लो में दोस्तों 5 सेकेंड का, कम से कम 5 सेकेंड का वेल्डिंग होने के पहले, वेल्ड वायर निकलने के पहले 5 सेकेंड का उसमें प्री फ्लो होना चाहिए। यदि वो नहीं किया तो क्या होगा दोस्तों, जो गैस नोजल है, जो गैस नोजल है, गैस नोजल में उसके अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस ऑलरेडी, क्योंकि पूरे इन्वायरमेंट, ये जो हमारा वातावरण दिख रहा है ना, एटमॉस्फेरिक, इसमें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, उसके बाद ऑक्सीजन, अलग-अलग गैसें और मिक्स गैसें भी हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब
डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसें। तो दोस्तों आपको ये ध्यान देना है। इसके बाद अगर उसमें हमने प्री फ्लो नहीं किया तो वो वेल्डिंग होएगी और उसमें जो ऑक्सीजन जो नाइट्रोजन गैस है वो उसके अंदर चली जाएगी। तो वो है ना वेल्डिंग में पोरोसिटी कर देगा, क्योंकि वो अलग से जगह बना लेगा। वेल्डिंग करते समय बाहर की गैसों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। ऑर्गन गैस का क्यों करते हैं? ऑर्गन गैस एक इनर्ट गैस है, वो किसी गैस के साथ रिएक्ट नहीं करती है। उसका ये रिलेशन रहता है कि उसको किसी की जरूरत नहीं है, इसलिए वो किसी के साथ नहीं करती है रिएक्शन। और भी गैसें हैं, 7 गैसें हैं, हीलियम भी है, आर्गन भी है। लेकिन हम आर्गन गैस इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो मतलब कम कॉस्टली पड़ती है दोस्तों। इसके बाद प्री हिट में आपको ये समझ में आ गया, गैस नोजल में जो भी हम ऑक्सीजन या नाइट्रोजन गैस है वो बाहर निकल जाती है और हम जब वेल्डिंग करते हैं तो वो परत बना लेती है ऑर्गन गैस शील्डिंग जैसा, और हो जाता है वेल्डिंग। इसके बाद प्रो फ्लो, प्री फ्लो हो गया। पोस्ट फ्लो में क्या होता है दोस्तों, जब वेल्डिंग खत्म होने वाली होती है, वेल्डिंग एंड होने वाली होती है, तो वेल्डिंग एंड होने के पहले जब हम अगर पहले से ही रोक देंगे, हम अगर टॉर्च को रोक दिया, अरे यार रोबोट रोबोट ने रोक दिया, तो क्या होगा? रोबोट ने रोक दिया तो वहां पर जो वेल्डिंग हो रहा है, वेल्ड पुल बन रहा है, जो लिक्विडिफाइड हो रहा है, जो मेटल लिक्विडिफाइड हो रहा है, लिक्विडिफाइड होके वो सॉलिड होने के पहले यदि आपने वेल्डिंग रोक दिया तो गैस रुक जाएगी, और गैस रुक गई तो वहां पर वो पोरोसिटी जनरेट कर देगा, और ना ही पोरोसिटी बल्कि क्रेटर भी आ जाएगा। आपने देखा होगा कई बार बिल्डिंगों में लास्ट में जब वेल्डिंग एंड होती है तो वहां पर एक क्रेटर टाइप का आ जाता है, छोटा सा पिन होल जैसा हो जाता है। जब उसको हम ऐसा स्क्रैच या ग्राइंडिंग करते हैं तो वहां पर पिन होल निकलता है। तो ये बात का आप ध्यान रखिए दोस्तों। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, और मेरा प्रिंसिपल ये है कि हर एक बंदे को मालूम पड़े कि कंपनियों में किस तरीके से काम होता है, वेल्डिंग कैसे की जाती है। मेरे कई कई टॉपिक हैं यूट्यूब पर, तो आप ये कंटिन्यू बने रहिए चैनल के ऊपर। दोस्तों प्री फ्लो और पोस्ट फ्लो का मैंने आपको समझाया है, ऑक्सीडाइजेशन किस तरीके से होता है। इसके बाद ये जो जितनी भी चीज़ आपको बताई, ये है ना एक स्टैंडर्ड है, CQI 15 के द्वारा है। इसमें सभी प्रोसीजर हैं, और आपको सही तरीके से काम करना है, वेल्डिंग में पोरोसिटी नहीं आना चाहिए। तो इसकी एक चेक शीट आपको मैं है ना एक्सेल में एक चेक शीट बना के दे दूंगा। आपको मैं लिंक भेज दूंगा इसमें कि किस तरीके से चेक शीट होता है। आप उस चेक शीट को फॉलो करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। और दोस्तों सबसे पहले जो होस में मतलब जो टॉर्च है, टॉर्च में उसमें प्रॉपर तरीके से है ना फ्लो टेस्टर से चेक करना पड़ता है, उसका कैलिब्रेशन भी करना पड़ता है, देखना पड़ता है कैलिब्रेशन सही हुआ है कि नहीं हुआ। और आप जो गैस फ्लोमीटर रखा उसी के द्वारा नहीं, और उसको पी शूटर भी कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों कुछ और भी गाइडलाइन है, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ द रोबोटिक मिग वेल्डिंग रिक्वायर द एक्सट्रीम प्रिसीजन अनलाइक मैनुअल वेल्डिंग प्रोसेस डेविएशन रोबोटिक्स एंड लीड रिपीटेशन डिफेक्ट अक्रॉस द इंटायर प्रोडक्शन बैच। दिस इज गाइड द कवरेज द क्रिटिकल पैरामीटर रिक्वायर्ड द CQI। हमारे जो भी वेल्डिंग के पैरामीटर हैं उसके ऊपर गाइडलाइन दिया गया है, और ये सब ऑडिट में चेक किया जाता है दोस्तों। जैसे कि क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर क्या होता है, ट्रेवल एंगल जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो 5 से 15 डिग्री तक होना चाहिए। बेटर पुल विजिबिलिटी होना चाहिए। ऑक्सीडाइजेशन कंट्रोल में होना चाहिए, है ना। स्टिक आउट 15 से 20 तक रख सकते हो। मेंटेन द इलेक्ट्रिकल करंट स्टेबिलिटी होती है। गैस फ्लो 15 से 18, जो क्या बताया, वो ट्रिबुलेंस नहीं होता है, पोरोसिटी नहीं है। TCP टूल सेंटर पॉइंट, यदि आप वेल्डिंग कर रहे हो तो, या रोबोटिक वेल्डिंग हो रहा है तो आपको TCP देखना है, और हर शिफ्ट में चेक करना है। यदि ये 2 भी खिसक गया है, या आपने टॉर्च में कुछ काम किया है, तो आप फिर उसको कैलिब्रेशन करो कि एक्यूरेट हुआ कि नहीं हुआ, वो भी आपको ये ध्यान देखना है। इसके बाद दोस्तों आपको है ना ये भी देखना है टॉर्च का अलाइनमेंट है, किस तरीके से अलाइनमेंट हो रहा है। SOP में, चेक लिस्ट में, WPS वेल्डिंग प्रोसेस स्पेसिफिकेशन है, ठीक है ना दोस्तों। गेज इसमें है ना अलग अलग गेजेस आते हैं, गेज के हिसाब से आपको चेक करना है। जैसे मास्टर गेज है नोजल का, उस तरीके से 15 से 18 हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। स्पेटर में यूज ऑटोमेटिक टॉर्च क्लीनिंग स्टेशन। दोस्तों आपको टॉर्च में जो
नोजल है उसको प्रॉपर तरीके से है ना क्लीन करना है, स्पेटर नहीं आना चाहिए। और यदि टॉर्च को अगर नहीं हो रहा है मतलब क्लीनिंग और भी ज़्यादा स्पेटर रहा है तो आपको प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग करना है और उसका जो क्लीनिनेस का टाइम है वो थोड़ा और बढ़ाना चाहिए दोस्तों। और टूल सेंटर पॉइंट को भी कैलिब्रेशन आपको करना है। ट्रबल शूटिंग गाइडिंग एलिमेंट ऑफ द पोरोसिटी दोस्तों, एंड ऑफ द पोरोसिटी इनसफिशिएंट पोस्ट फ्लो टाइम इंक्रीज द पोस्ट फ्लो। लास्ट में हम जैसे कि पोस्ट फ्लो की बात हुई थी, 2.5 से 3 सेकंड रख सकते हैं दोस्तों। वेल्डिंग इनकी इनकंसिस्टेंसी आ रही है तो रिकैलिब्रेशन करेंगे, रोबोट का टूल सेंटर पॉइंट है दोस्तों। ये इसमें कुछ कुछ पॉइंट दिए हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, और इस टॉपिक के ऊपर और भी आप अधिक डिटेल लेना चाहते हैं तो आप हमारा वेल्डिंग टेक्नोलॉजी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें और अलग-अलग टाइप के डिटेल है। तो दोस्तों आप बने रहिए मेरे चैनल को, आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।